श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। देखिए, जब भी हमारा मन, हमारे भाव, हमारे विचार ये पंचवटी से सीता का हरण, शक्ति रूपी सीता है, पांच तत्वों से बना हुआ यह शरीर है और शक्ति का हमारे हरण। शक्ति हर किसी के जीवन में एक भाव है और वो भाव ऐसा है कि जैसे एक जो है एक भाव यह है कि हम समझते हैं, जानते हैं कि अपने अंतःकरण के भाव को, जो हमारा भाव इस तरह है कि हम आज ये कार्य करेंगे या ये संकल्प करेंगे, इन संकल्पों को, इन भावों को जब जान जाए कि कमजोर हो गया, नहीं कर पा रहे हैं, शक्ति का हरण हो गया। शक्ति है कि हम कर सकते, लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म में चलने की शक्ति नहीं। तो देखिए, जब सीता हरण हुआ, पहले कंचन का, कामनी का अटैक हुआ, फिर कंचन का हो गया। तो इसलिए कंचन और कामनी ये बहुत ज्यादा दुखदाई विकार हैं। इनको धीरे धीरे अपने मानव जीवन में समझाना पड़ेगा अपने मन को, तब ये इच्छाओं के वशीभूत नहीं होगा। नहीं तो इच्छाएं हमारी, आपकी, सबकी अपने बस में करके इस जगत में, इस संसार में ऐसे फैलाव में मन को फैला देती हैं कि समेटने में बड़ी दिक्कत हो। मन का समेटना ही मन को, ये सीता का हरण रोकना है। इच्छा है स्वर्ण की, कंचन की, हमको मिल जाए, सोने जैसा मृग है, हम घर ले जाएं। तो वस्तुतः यह अच्छा नहीं है कुछ भी। उसमें यही आया कि सोने में इच्छा हो गई, विवेक ने कहा सोने का मृग नहीं होता भैया, लेकिन बस राम जी को तो भाभी का कहना करना था। भविष्य में जो लिखा है, जो हमारे अंतःकरण में यह बात है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल साथ सुख राशि, मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ और उसी परमात्मा में अपने को मिलना है, तो फिर करना पड़ेगा। भविष्य में जो हमने गलतियां की उसको भरना पड़ेगा। तो इस तरह से ये भाव बनते हैं। फिर यहाँ से जो है सीता का हरण हो जाता है और छल हो जाता है राम के साथ। और कौन करता है? मन रूपी मारीच। ये मन ही है। जब हम बैठते हैं ध्यान में, भजन में, नाम में, कहेगा आज नहीं कल करेंगे। कल, आज अगर थोड़ा कर भी लिया तो कहेगा चलो जल्दी से चलते हैं, बाहर चलते हैं, और आज अब बीतता बहुत है। तो ऐसे छलता रहता है ये मन। मन जीव को छलता है। जो जो हो परम सयाना, जिनकी बुद्धि परम सयानी हो, वो ये विकारों की ओर चिताते नहीं, देखते तक नहीं। तो ऐसे ऐसे होता है। लेकिन जिससे बने, जिससे बने, सबसे नहीं होता। भगवान की कृपा जिस पर हो, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जो जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबकी बन जाती है,
तो सबको ही कृपा करता है। लेकिन शुरू में भगवान की कृपा अगर बनी है तो, राम की कृपा बनी है तो, अगर राम की कृपा नहीं है तो कोई साथ हमारा नहीं देगा। तो इसलिए ये बहुत ही समझदारी से काम करें और अपने आप में भगवान को भजें और उसे अपने स्तर से समझें, अपनी बुद्धि से, विवेक से जानें। तो जब यहाँ मन ने छल किया, रावण ने भेजा, मृगा बनो, तुम दौड़ो, सीता कहेगी, तब मैं हर ले जाऊंगा। तब उसने ऐसा ऐसा बनाई व्यवस्था, तो चले गए, राम भगवान चले गए। विवेक ही लक्ष्मण है और ज्ञान ही राम है। तो भगा ले गया, चले गए। लक्ष्मण पीछे से लक्ष्मण रेखा खींच के आए, पर रावण को पता चल गया विवेक के दायरा है, और दायरे के बाहर जो शक्तिशाली साधक अपना प्रसार प्रहार और अपनी अपनी जो धारणाएं हैं उनसे परे हो जाता है, अपनी रेखा से पार हो जाता है। जब विवेक ने एक दायरा बनाया तो उस दायरे को मानना पड़ेगा। आपकी बुद्धि है, आपको यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना, एक विवेक, उसी विवेक के आधार पर आप चलोगे तो बचे रहो। अगर नहीं चले तो मोह के अधीन हो जाओगे। साधक का एक धर्म है, एक दायरा है, उसी दायरे पर रहेगा तो ठीक है, और अगर दायरा से बाहर गया तो फिर गया काम से। तो इसलिए एक तरीका है, एक मार्ग है, पर चलना पड़ता है। तो जब सीता माता को हर के रावण गए, और जाने के बाद उनको पता चला कि यहाँ पर लक्ष्मण रेखा है और मैं पार नहीं कर सकता, तब तब सीता को उन्होंने ऐसे ऐसे बात कही कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति मृगा को शिकार करने गया है, मैं जानता हूँ कि वो मरने वाला है, ऐसा ऐसा किया। फिर उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, अक्लांत हूँ, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मुझे भिक्षा दे दो। फिर ऐसा हुआ। तो देखिए, एक पॉजिटिविटी भी है कि अच्छे कर्म भी बुरे बना देते हैं अगर हम दायरे से बाहर जाते हैं। तो एक साधक की एक सीमा है, उस सीमा से आगे वो भला नहीं कर सकता, उतना ही भला कर सकता। तो ये भी बातें विचारनी है। तो ऐसे ही हम लोग विचारते रहेंगे, समझते रहें, सुनते रहें और जानते रहें गुरु भगवान की लीलाओं को, उनके अनुभव को, और अपने जीवन में सुख और शांति आनंद का लाभ लें। और भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे।